लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आप सबका हमारे इस चैनल पे स्वागत है, जहां दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। आज आपको एनसीआर के फरीदाबाद शहर में हम आपको लेके आए हैं और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये बीपीटीपी डिस्ट्रिक्ट 1 है, सेक्टर 81। सो इस सेक्टर में हम आपको क्यों लेके आए हैं, बिकॉज आप अगर ये सामने देखोगे तो ये 45 मीटर का रोड है। सो इसकी जो कनेक्टिविटी है 45 मीटर की रोड है और साथ में जो है आपका वो 60 मीटर का रोड है। यहां से अगर हम इसको देखते हैं, सामने अगर आप देखोगे तो बीपीटीपी ब्रिज है, बीपीटीपी का पुल है। बीपीटीपी ही इसको नहर पार से कनेक्ट करती है, फरीदाबाद से नहर पार को बीपीटीपी ब्रिज कनेक्ट करता है। सो बीपीटीपी वाज द फर्स्ट डेवलपर जो कि नहर पार जो है वो डेवलपमेंट लेके आई थी, प्लॉटिंग्स लेके आई थी, रेसिडेंशियल्स लेके आई थी, कमर्शियल्स लेके आई थी। सो यहाँ पे साथ में देखोगे तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी यहीं से गुजर रहा है। सो बीपीटीपी जो है वो पायनियर है। पिछले मैं कहता हूँ 50 सालों पहले किसी ने सुना भी नहीं होगा कि यहाँ पे कोई ऐसी डेवलपमेंट आ सकती है। वो इसलिए हुई क्योंकि नहर पे जो ब्रिज बनाया गया था वो बीपीटीपी ने बनाया और यहाँ पे जो प्लॉटिंग है वो दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत है। सो जैसा आप देखोगे ये हमारा गेट है, ये गेटेड सोसाइटी है और अंदर लोगों ने प्लॉट्स पे घर बना लिए हैं और उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। तो मैं आपको अंदर ले जाकर दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से बन रहे हैं और दीनदयाल जन आवास योजना होता क्या है। सो बेसिकली ये गेट है, इस गेट से आप एंटर करोगे। 3 टियर सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी वाले आपको पहले चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको किस घर में जाना है, वो घर वाले आपको कंफर्म करेंगे। उनके कंफर्मेशन के बाद से ही आप इस प्रेमाइसेस में एंटर कर सकते हो। तो जैसे ही आप एंटर होते हो यहाँ पे सबसे पहले जो मिलता है आपको ये ओपन एयर जिम मिलता है। सो अमूमन जब अभी तक जो हमने प्लॉटिंग के बारे में सुना था तो ये सुना था कि लोग एक प्लॉट काटते हैं जहाँ दोनों तरफ रोड लोग रह रहे होते हैं और बीच में एक गली होती है। सो यहाँ पे है जो आपको सारी की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज जो हाई राइज में मिलता है वो सारे चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओपन एयर जिम है, बाकी चीज़ें भी हैं, फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। 9 मीटर का रोड है और इस प्रकार से ये रोड आपको बने होंगे। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि दीनदयाल जन आवास योजना क्या होता है। सो दीनदयाल जन आवास योजना हरियाणा गवर्नमेंट टीसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इसको लेके आई। इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि हरियाणा में जो 180 गज से नीचे के प्लॉट साइज थे, फ्लोर, उसकी रजिस्ट्री नहीं थी। 200 से ऊपर की तो फ्लोर वाइज आप रजिस्ट्री कर सकते थे, लेकिन 180 गज के जो नीचे के थे उसमें फ्लोर की रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी। तो गवर्नमेंट एक ऐसा स्कीम लेके आई जिसके अंतर्गत आप दीनदयाल जन आवास योजना, जिसकी की जो मेजरमेंट होगी वो 120 से लेके 180 गज के आसपास होंगे और उसमें आप बेसमेंट, स्टिल्ट और उसके ऊपर 4 मंजिल बना सकते हो। ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि यहाँ पे पहले जो है बेसमेंट है, बेसमेंट के साथ स्टिल्ट है जहाँ पे सारी गाड़ियों की पार्किंग होगी। देन 1 2 3 4 4 मंजिला यहाँ पे ये बिल्डिंग बनी मिलेगी आपको। सो बेसमेंट के साथ पहले आपका बेसमेंट होगा, फिर आपका स्टिल्ट होगा जिसपे कि आप गाड़ियों की पार्किंग कर सकते हैं। देन आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 4 फ्लोर। सो 4 फ्लोर। सो बहुत सारे लोग प्लॉट लेते हैं बिकॉज उनको आज भी ये उम्मीद है कि उनको जो है जड़ से मकान चाहिए। सो जिनको भी जड़ से मकान चाहिए और रियल स्टेट का जो रियल है इट इज एक्चुअली प्लॉट। सो जिनको प्लॉट चाहिए वो इस तरीके के कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली आप आओगे तो देखोगे यहाँ पे जो प्लॉटिंग की गई है और हर एक प्लॉट का यहाँ पे नंबर मेंशन किया गया है। अगर आप स्ट्रीट पे आओगे तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि 1 से लेके ए ब्लॉक के 1 से लेके 39 के प्लॉट इधर है, फिर ए ब्लॉक के 40 से लेके 83 के सामने है। हम इस तरफ आते हैं 1 से लेके 39 में, ये आपका मार्क किया गया है 17A प्लॉट, 17 नंबर, 19 नंबर का ये प्लॉट है। और आप ये देखोगे इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन को। सो यहाँ पे क्या है कि आप 80% के एरिया को ही कवर कर सकते हो, 80% को कवर करते हो और बाकी 20% जो एरिया है आपको ओपन रखना होता है। 10% या आगे से देखोगे अगर ये वाला बिल्डिंग को कि 10% आगे से यहाँ पे फ्री छोड़ा गया है और 10% पीछे से फ्री छोड़ा गया है ताकि फर्दर फ्यूचर में कोई भी कंजेशन ना हो।
और आप ये बिल्डिंग को देखोगे, बनते हुए देखोगे सामने से, आपको आश्चर्य होगा कि 113 गज में ऐसा खूबसूरत बिल्डिंग कैसे बन सकता है। सो इस प्रकार से सारे के सारे जो प्लॉट्स आपको होंगे वो वास्तु के हिसाब से बने होंगे, वेंटिलेशन के हिसाब से बने होंगे, जहां दोनों तरफ से आपकी लाइट आ जा सकती है। इतने ओपन एरिया में आपका ये बना होगा खूबसूरत तरीके से। सो बेसिकली इनको इन्वेस्टमेंट करके, इन प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करके आपको 2-4 एडवांटेजेस मिलते हैं। वो क्या एडवांटेजेस मिलते हैं मैं बता दूं कि आपको जो पहला फैसिलिटी मिलते हैं वो सारे हाई राइज के मिलते हैं। प्लॉट में आप रह रहे हो और मजे आप हाई राइज के ले रहे हो। पीछे आप देखो तो पूरा का पूरा पार्क है, स्कल्पचर पार्क है, बुद्धा स्टैचू है, सारी चीजें हैं, इतना सारा ओपन एरिया यहाँ पे छोड़ा गया है। दूसरा एडवांटेज कि आपको यहाँ पे लो डेंसिटी मिलता है, अनलाइक हाई राइजेस जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा एलिवेशन होती है और पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे बहुत हाई होती है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी लो होती है। सो लोग हाई राइजेस में शायद इसलिए जाते हैं बिकॉज उनको जो है फैसिलिटीज़ और एम्यूनिटीज़ चाहिए। वही सारी फैसिलिटीज़ और एम्यूनिटीज़ आपको लो राइज में दीनदयाल जन आवास योजना आपको प्रोवाइड कराता है। तीसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके जो प्लॉट हैं अगर आप रीसेल में करते हो तो आपको बहुत एडवांटेज होता है, बिकॉज एंड यूजर भी आपके प्लॉट को खरीद सकता है, बिल्डर भी खरीद सकता है जिसको 4 फ्लोर बनाने हैं, राइट। सो यहाँ पे मल्टीपल बायर्स आपके होते हैं, जो प्लॉट के रीसेल करना बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट आपका एडवांटेज है कि अगर आप इस प्रकार से कोई प्लॉट लेते हो तो आप अपना 1 फ्लोर रहने के लिए यूज कर सकते हो और 3 फ्लोर को आप रेंट में यूज कर सकते हो। प्लस मैं आपको बताता हूं कि आज गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे पे दीनदयाल जन आवास योजना में बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने दीनदयाल जन आवास योजना में खुद से फ्लोर बनाया और फ्लोर बना के बेचना शुरू कर दिया। 1 करोड़ के वो प्लॉट थे और 1-1 करोड़ के फ्लोर्स बिकने शुरू हो गए। सो अगर आप यहाँ पे खुद 1 फ्लोर बना के रहते हो और बाकी 1 फ्लोर को बेच भी देते हो तो आपकी प्लॉट की कॉस्टिंग बाहर आ जाती है, बाकी 2 फ्लोर आपको एज अ प्रॉफिट में आता है। तो अगर आप अपने पैसे को दुगना करना चाहते हो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ, तो आपको दीनदयाल जन आवास योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फरीदाबाद का 81 का ये जो सेक्टर है सबसे पहला सेक्टर है, नहर पार करते ही आता है। यहाँ से जो नियरेस्ट मेट्रो है वो आपका बाटा चौक का मेट्रो स्टेशन आता है, जो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास आपका यहाँ पे पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आप देख सकते हो सारी की सारी यहाँ पे इम्यूनिटीज आ गई है, बसावट आ रही है, लोग यहाँ बसना शुरू कर चुके हैं, तो आप उस दिन का इंतजार मत कीजिएगा जहाँ पे सारे लोग यहाँ बस चुके हों। बिकॉज जब सारे मकान यहाँ पे बन चुके होंगे तो इस प्लॉट की जो कीमत होगी वो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए की होगी। लेकिन आज आपको जो प्लॉट मिल रहा है वो बहुत ही सस्ते और अफोर्डेबल रेट में मिल रहा है, मात्र 1,20,000 रुपए में सेक्टर 21 में। और हाँ, जो प्राइस मैंने बताया है वो 100% नेगोशिएबल प्राइस है। उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा या व्हाट्सएप करना पड़ेगा, सो दैट हम आपको इसकी बेस्ट प्राइसिंग आपको बता सकें। तो अगर आप भी फरीदाबाद के रहने वाले हैं या दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं और फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दीनदयाल जन आवास योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो दिस कैन बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, जहां आप अपने पैसे को 2.5 साल में डबल कर सकते हैं। बिकॉज ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो, ये सारी सामने कमर्शियल आ रहा है, बीपीटीपी का ही कमर्शियल है, ये सारी चीज़ें मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑपरेशनल हो रहा है। सो जब जब कोई चीज़ें गवर्नमेंट की डेवलपमेंट होती है तो रेट वहाँ पे बढ़ता चला जाता है। तो अगर आप भी अपने पैसों को 2.5 साल में डबल करना चाहते हैं और फरीदाबाद के फ्री होल्ड के प्रॉपर्टी दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब को हमारा एल्गो समझ में आए। और अगर आपको और कोई इसी प्रकार के प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी करनी है तो हमें कमेंट कर सकते हो, और अगर आपके किसी फ्रेंड को लेना है तो आप इसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।